हमारे प्यारे प्यारे पिता ने जो खुद ज्ञान सूर्य है, पिता परमात्मा ने आकर के हमको भी मास्टर ज्ञान सूर्य बनाया है। जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधकार का नाम निशान नहीं होता। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, रोशनी केवल ये स्थूल रोशनी नहीं, ज्ञान की रोशनी, ज्ञान को समझ कहा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति ज्ञानवान है वो अनेकों अंधकार से दूर है। अज्ञानता को अंधकार कहा गया है, तो इसलिए कहा ज्ञान सूर्य प्रगटया अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा ने हमारी बुद्धि में जो 5 विकारों की इतनी मैल चढ़ गई है, जो वायरस आ गया है, वो किसी प्रकार से भी वायरस जाता नहीं है, तो बाबा की याद से ही वायरस जाता है। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि अर्जुन, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे उसी रूप को जान के पहचान के याद करने से मेरी और मेरे धाम की प्राप्ति होती है और मैं तुमको पापों से मुक्त करता हूँ। तो बाप अपनी पहचान स्वयं देते हैं, उससे पहले हमें अपनी पहचान देते हैं। तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम इस सृष्टि पर खेल खेलने आए हो, तुम्हारा असली घर तो ब्रह्मलोक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, मुझ पिता का परिचय प्राप्त करके मुझे याद करो। तो इस याद की लगन से आत्मा के अंदर जो विकार हैं, जो वायरस है, ये धीरे धीरे समाप्त होता है। इसलिए कल बाबा ने इस पर विशेष कहा कि जो महावीर बच्चे हैं उनके अंदर, दिल के अंदर प्यार की अग्नि सदा ही प्रज्वलित रहेगी। जब हम आत्माएं, ये कायदा कहता है कि जब हम आत्माएं पिता परमात्मा को पूरा 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 पहचान लेंगी तो फिर बाप से हम जुदा हो ही नहीं सकती, बाप को भूल ही नहीं सकती। इसको कहते हैं समझू, इसको कहते हैं स्याना, इसको कहते हैं बुद्धिवान, इसको कहते हैं गुणवान। तो जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरा मोह नष्ट हो चुका है और मैं आपकी याद में टिक गया हूँ, स्मृति लब्धा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, भगवान ने ज्ञान देना ही बंद कर दिया। गीता में प्रमाण है, कहा कि जिस स्थिति को मैं चाहता था कि आप प्राप्त करो, तो जब तक पूरी समझ नहीं होगी तब तक ये स्थिति आ ही नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते हैं समझ वाला व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता, उसको पता है ये सत्य है। जिसको पता ना हो, तभी तो कहा बाबा नानक ने, चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी होए, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी ना। पहले से ही पता है ये प्री ऑर्डरेंड है, ये बना हुआ है, फिर हम चिंता क्यों? चिंता उस चीज़ की करें जो फिक्स था, ड्रामा में होना था और ना हुआ हो। जो होना था और ना हुआ हो उसकी तो चिंता करो। चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी ना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये सृष्टि ड्रामा है। ड्रामा को हमें अच्छी तरह समझना है। हर आत्मा का अपना 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 पार्ट है। जब मेरी बुद्धि में ये बैठ गया कि इस आत्मा ने इस समय पर ये गाली देनी थी, इसका पार्ट है, ये बंधा हुआ है, तो मैं क्यों नाराज हूं? इसका पार्ट है। तो हम अचल अडोल रहेंगे। और मेरा क्या पार्ट है? मेरे साथ स्वयं भगवान है। जब स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है तो मेरा कहीं भी नुकसान हो ही नहीं सकता। आज मेरा ये विचार चल रहा था कि पूर्व काल में जब कोई महाराजा के सामने कोई ऐसी चीज़ आती थी तो वो पूछते थे अपने गुरुओं को बुला करके
हे गुरुदेव मुझे ये बताओ मेरे से कौन सा ऐसा पाप हुआ है जो मेरे इस राज्य में ये विघ्न आया है। मेरे बैठे हुए ये विघ्न आ ही नहीं सकता। तो वो बताते थे कि आपसे ये भूल हुई है, इस कारण ये विघ्न हुआ है। इसलिए कहा ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं। मनुष्य अपनी रचना का स्वयं निर्माता है। जैसी रचना रचना चाहे रच सकता है। उसमें वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, कृति, आचार, विचार, व्यवहार पूरा चाहिए। जैसे आप एक स्थूल चीज बनाते हैं, आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है, पिता परमात्मा की याद में है, तो उस चीज के बनाने में जो सौंदर्य आएगा, जो स्वाद होगा, वो बहुत अच्छा होगा। एवरीथिंग विल बी एक्यूरेट, क्योंकि आप नॉर्मलसी में है, अबव नॉर्मल है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें सबसे पहले जो मैंने इस ज्ञान में आने से पहले ही समझा हुआ था कि प्रभु हमें विवेक दो, बुद्धि दो। जो श्रेष्ठ बुद्धि होगी तो आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे। आप किसी भी स्थिति में डोलायमान नहीं हो सकते, क्योंकि आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं। तो सबसे बड़ा बुद्धिमान मैं उसको समझता हूं जो बाबा की याद में रहता है। इसने समझ लिया है, इसकी बुद्धि में पूरा नॉलेज है, मैं उसको प्रणाम करता हूं, उसके आगे शीश झुकाता हूं कि तुम धन्य हो, तुमने इतना समझ लिया है। बाबा की याद में ही मेरा कल्याण है। और बाबा भी कहते हैं जब तुम संपूर्ण मेरी याद में टिक जाते हो, मैं ज्ञान देना बंद कर देता हूं। और जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, जितना ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, व्यर्थ समाप्त होता है। ज्ञान की धारणा होती है, और ज्ञान की जब धारणा होती है तो ऑटोमेटिकली बल आता है। इसलिए हम बलवान बनते हैं। और जहां ज्ञान है वहां अज्ञान हो, अज्ञान अपवित्रता क्या है? अज्ञान है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब अज्ञानता के ही फल स्वरूप हैं। जब मनुष्य में ज्ञान आ जाता है वो इन बीमारी से पहले ही दूर हो जाता है कि नहीं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। अर्जुन को कहा कि ये कर्म क्षेत्र है, तो अर्जुन ने कहा मैं क्या कर्म करूं जो मेरे से कोई गलत काम हो ही ना। तो परमात्मा ने कहा तू मेरी याद में रह। कैसे याद करूं तेरे को? तो आत्मा का परमात्मा ने ज्ञान दिया। तू पहले अपनों को समझ, तू आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है, ये देह तेरा वस्त्र है। पता कितने तू देह ग्रहण कर चुका है। तुम आत्मा हो, आत्मा हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। तुम्हें तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, शस्त्र नाश नहीं कर सकता। तुम आत्मा हो। तुम आत्माओं का पिता, मैं भी आत्मा हूं। मुझे परमात्मा कहते हैं क्योंकि मैं ऊंच से ऊंच हूं। मैं तुम्हारा सच्चा पिता हूं और मुझे याद करने से तेरे पाप कटेंगे। जब ये बात बिल्कुल बुद्धि में बैठ जाएगी कि बाप को याद करने से ही सर्व प्राप्तियां हैं, फिर आत्मा बाप की याद में रहती। कर्म तो करना है, लेकिन बाप की याद में रहेंगे। जो भी कर्म करेंगे उसमें डिवाइननेस होगी, दिव्यता होगी, श्रेष्ठता होगी। योगा कर्मेषु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। बाद में हम पछताएं, हाय मैंने ये क्यों किया। अगर पहले से समझ आती तो हम वो करेंगे ही नहीं। इसलिए ज्ञान स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही शांत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही शक्ति स्वरूप है। अगर परमात्मा ज्ञान का सागर ना होता तो शांति का, सुख का, प्रेम का, आनंद का, शक्तियों का सागर कभी ना होता। बाबा ज्ञान का सागर है। इसलिए बाबा हमें कूट कूट करके बुद्धि में ज्ञान मन समझ देता है। समझदार व्यक्ति को पता है क्यों का मूर्ख को समझाते ज्ञान गांठ की जाए, कोयला न होवे उजला, चाहे 100 मन साबन खाए।
तो बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, कल भी बाबा ने कहा बच्चे तुम समझाओ, जो नहीं समझता छोड़ दो। तो आखिर क्या हुआ, हमने समझा ना कि इसका पार्ट नहीं है, जिसका पार्ट होगा अपने आप आया। इस ज्ञान में मेरा अपना दोस्त आया, जो हम एक ही थाली में खाते थे, एक ही जगह बैठते थे, लेकिन उसकी बुद्धि में नहीं बैठा। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही जीवन थी, खेलना कूदना, उठना बैठना, खाना पीना, लेकिन हर आत्मा के अपने संस्कार हैं। सुनते ही मुझे आया कि मैं आत्मा हूं, बस मेरी बुद्धि में टिक गया। और बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है, पुरुषार्थ। मेरे सामने की बात है, बाबा ने, साकार बाबा ने यज्ञ में पूछा, रात्रि का टाइम था, बताओ बच्चे यज्ञ में जो रहने वाले गोप हैं, भाई हैं, किसकी अवस्था सबसे अच्छी है? विश्वनाथन, बाबा ने कहा विश्वनाथन बच्चे बताओ। कहा बाबा अनोखा। दूसरे से पूछा, कहा बाबा अनोखा। हाँ बच्चे, अनोखे की जीवन बहुत अच्छी है, बिल्कुल शांत रहना, बाबा की याद, बाबा की मुरली भरता था और टेप रिकॉर्डर में बैठा होता था, कम बोलना, धीरे बोलना, शांत रहना, ज्ञान का मनन चिंतन करना। हमें ज्ञान क्या कहता है? सहनशीलता, नम्रता, सरलता, दिव्यता, पवित्रता, अंतर्मुखता, गंभीरता। तो अगर ये गुण है तो मेरे साथ भी, तो मैं भी तो इस ज्ञान में चला हूं। मेरे सामने कितनी लाखों परीक्षाएं आई होंगी, क्या नहीं हुआ होगा आप सोचिए। लेकिन हमने कहा नहीं, कोई बात नहीं। कितनी बातों को सहन किया होगा, कितनी बातों को हमने इग्नोर किया होगा, कितनी बातों को समाया होगा। तभी आसान थोड़ी होता है। पानी में जब इंसान तैरता है तब उसको पता चलता है कहीं चट्टान आ जाती है, तैरता जा रहा, वो पत्थर लग गया, चट्टान अचानक, वो तो अपने जोश में है। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को ये महावाक्य रोज जो दिए हैं, जो आत्मा ज्ञान का भोजन खाती है, अर्थात ज्ञान को धारण करती है, मेरा अपना जीवन है, वो ज्ञान की लहरों में लहराता है, आनंद की लहरों में रहता है, सुख की लहरों में लहराता है, खुशियों की लहरों में लहराता है। बीमारी तो मेरे सामने भी आई है। क्या मजाल है कोई मुझे डॉक्टर कह दे कि ये बीमार है। डॉक्टर कहते थे और पेशेंट को जाओ उनके पास, ये तो कभी नर्वस नहीं होते, तो मेरे को कहते थे थोड़ा इनको ज्ञान सुनाओ, थोड़ा इनको बताओ, चेहरा खिला हुआ रहे। मैं बीमार थोड़ी हूं, मैं कौन हूं? शरीर बीमार है ना। आपकी कार खराब है, आप खड़े हो मैकेनिक के सामने, क्या आप परेशान होते हो? मैकेनिक लगा हुआ है, उसके वर्कर लगे हुए हैं, आपको खुशी हो रही है ये बस अभी गाड़ी ठीक हुई कि हुई, या परेशान होंगे? मैं कौन हूं? मैं महिमा नहीं कर रहा। मेरे मन में आया कि सबसे बड़ा जो डॉक्टर है, सबसे चीफ डॉक्टर है, वही मेरा ऑपरेशन करे। लेकिन मेरे पास कोई अप्रोच नहीं, मैं तो बहुत ही संसार का छोटा आदमी। लेकिन मैं बाबा को याद करता रहा, बाबा को याद। आप हैरान होंगे जब ऑपरेशन थिएटर में केवल मेरे को ही ऑपरेशन थिएटर में गाड़ी ले गए, बाकी सब जितने पेशेंट थे बाहर, जैसे राष्ट्रपति का ऑपरेशन हो रहा, राष्ट्रपति का ऑपरेशन होता है, केवल राष्ट्रपति और सारे डॉक्टर उसी पर ही लगे हुए हैं। 11 बजे जब मेरा ऑपरेशन समाप्त हुआ, बाहर बाकी सबकी गाड़ियां अंदर। और जो मेरे पड़ोस में पेशेंट था, उनको मैं ज्ञान सुनाता, उसकी बहन आई उस दिन, मुझे बाद में बता रही है, कहती मैं आई थी, आपका बेड खाली था, तो मैंने पूछा आज भाई साहब नहीं है क्या, छुट्टी हो गई है? कहा नहीं, आज उनका ऑपरेशन हो रहा है। तो जैसे रिश्तेदार आते हैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार करते हैं, वो भी आ गई। उसको एक उत्सुकता हुई कि ये भी तो मेरा भाई है। वहाँ कहती है कि जब मैं वहाँ गई, जब आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले तो आपका चेहरा तो ऐसे खिला हुआ था जैसे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध हो। और मेरा भाई भी निकला था, उसका चेहरा ऐसा था जैसे देखने लायक भी था।
तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ज्ञान स्वरूप बनोगे, आनंद स्वरूप बनो। अब मेरी धारणा क्या हुई थी जब ऑपरेशन हुआ था मैंने रात को सोचा था कि जब ऑपरेशन होगा तो मैं जब वो एनेस्थीसिया मेरे नाक में रखेंगे मैं सूंघूंगा ही नहीं, और मैं ये सोचूंगा पहले मैं बाबा की गोद में हूँ, साकार बाबा की गोद में हूँ, ये संकल्प लाऊंगा, तब बाद में मैं उसको सूंघूंगा। और ऐसे हुआ, मैं जब उन्हें रखा मैं सूंघा नहीं, और ऐसे सोचा एक सेकंड के लिए मैं बाबा की गोद में हूँ, फिर मैं सूंघा, मेरा ऑपरेशन हुआ। मुझे तब पता चला, मुझे उठाया गया और ऑपरेशन वाज वेरी सक्सेसफुल। तो बाबा कहते हैं हे आत्मा तुम अपने भाग्य का खुद ही निर्माता है, भाग्य की कलम मैंने तेरे हाथ में दी है, जैसा तू चाहे मुझे भी, मैं भी तेरे वश हूँ। हम भक्ति में कहते थे वश में होते आए भगवान भगत के, यहाँ तुम्हारा बाप है। कौन मिला है, कौन मिला? ये इसी अंदर की आंख खोलो, भगवान ईश्वर परमात्मा परमेश्वर मेरा पिता है। दिल से कहो, दिमाग से नहीं, दिल से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा खड़ा हुआ है, मेरा बच्चा आ रहा है, बाबा बुलडोजर की तरह आगे आगे चलता है, रास्ता क्लीन करता है। बारिश, हवा रुको, बारिश रुको, मेरा लाल जा रहा है, मेरा लाल क्रॉस कर जाए, बाद में तुम बरसना। ये मैंने देखा है प्रैक्टिकल। हमारे अनेक भाई बहनों ने पूछा है, देखा है, मधुबन जा रहे हैं, कहा मैं रिक्शे पे बैठी हूँ, पीछे पानी बढ़ता जा रहा है लेकिन आगे पानी नहीं है, और मैं स्टेशन पे पहुंच गई, ट्रेन में भी चली गई। ये बहनों ने अनुभव सुना है। पल पल का हमारा बाबा राखा है, लेकिन सच्ची दिल पर साहिब राजी, दिल सच्ची मुराद हासिल। इसलिए जानो अपने आप को, पहचानो बाप को। अरे ये बाप कल्प में एक ही बार मिलता है, फिर कभी नहीं मिलना होगा। इस समय हम हलवा खाने नहीं आए, हम त्याग मूर्त हैं, तपस्वी मूर्त हैं, धारणा। हमको तपस्या के लिए बाबा हमने अपने आप को ऑफर किया है। हम भक्ति में कहते थे चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार रहे, मेरा जीवन तुझ पर वार रहे। चाहे मौत गले का हार रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भक्ति में हमने कहा ना, अब बाबा मिला है तो अब क्या तुम्हारी, मुझे हलवा चाहिए नहीं, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे 2.5 करोड़ की कोठी चाहिए। जहाँ बिठाए हुक्म ही हुक्म चला रहे, जो जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ, पानी पिलाओ ना पिलाओ, नमक से खिलाओ, देसी घी से खिलाओ, कुछ करो। बाबा मैं आपका हूँ, आपका था, आपका रहूँगा। मैं यहाँ मेवे खाने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ मैं बने बने रसगुल्ले खाने के लिए नहीं आया हूँ, जो खिलाओ। हम हो गए बाबा के, हम बाबा हमारे हो गए। फिर बाप भी बार बार इस जन्म में भी नौछावर होता है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हम कहते हैं मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाबा के दिल के अंदर से आवाज आती है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बांधो बांधो रे भगवान को, प्रेम की डोरी में बांधो। भगवान और किसी डोरी में नहीं बंध सकता, एक प्रेम की डोरी में बंध सकता है। कहा कि यशोदा के पास गोपियां कितनी गई, तेरा काना ऐसा है, ये है, वो है। कहा अच्छा काना को आने दो। सब रस्सियां पकड़ के बैठ गई, इकट्ठी करके बांधा, किसी रस्सी से बंधता नहीं। फिर कहती है काना तू किस रस्सी से बंधेगा? तो मुस्कुरा कहता है माँ मुझे प्रेम की डोरियां बांध सकता है कोई, बाकी ये डोरियां तेरी कोई काम की आएंगे नहीं। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं भगवान। दरियो धन का मेवा त्यागो, साग विदुर खाए। ज्ञान है बुद्धि में, लेकिन ज्ञान एक्शन में नहीं आता। क्यों? कृपा नहीं परमात्मा। भीष्म पितामह को क्या ज्ञान नहीं था? द्रोणाचार्य को क्या ज्ञान नहीं था? अश्वत्थामा को क्या ज्ञान नहीं था? लेकिन फिर भी कौरवों के वशीभूत। क्यों? क्यों? कहा कि हमने कौरवों का अन्न खाया, वो हमारी बुद्धि मलिन थी। तो इसलिए बाबा ने सबसे पहले हमको महामंत्र दिया, बच्चे
तुम बाबा को याद करके दृष्टि देकर खाओ। देखो कितना बाबा ने हमको तरीका बताया। कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। ईश्वर मिला है, परमात्मा मिला है, खुदा मिला है, गॉड मिला है, कोई साधारण हस्ती नहीं है। और पुरुषार्थ भी खुद करवाता है। मैं तो देखता हूँ खुद ही उठाता है, खुद ही ताकत देता है, खुद ही हमें आगे बढ़ाता है। ये हमारी हिम्मत नहीं है, बाबा चला रहा है। अच्छा, ओम शांति।